नाज़रीन यहाँ पर अब ब्रेक थ्रू आने वाला है। सर यही सुनते हैं कि माली मुश्किलात की वजह से जो है वो अक्सर गरीब घरों में लड़ाई होती है। पसंद की शादी 12 साल पहले के शोहर को कपड़ा डाल के डाले में डालती है ना, वहां पे सबके कान खड़े हो जाते हैं। गरीब घरों में आपने लड़ाई झगड़े और कत्लो गारत के वाक़यात सुने होंगे। उसकी वजूहात ये है कि घरों में अखराजात नहीं है, घरों के जो है वो निज़ाम को चलाना मुश्किल है, तो इसी वजह से गरीबों के घरों में लड़ाई झगड़े और कत्लो गारत होते हैं, ये ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के दरमियान। तो अब एक ऐसा वाक़या लाहौर के इलाका शादमान में पेश आया, जहाँ पर एक अमीर घर की बेटी और अमीर घर का बेटा जो है वो आपस में लड़ते हैं और ख़ातून जो है उसको उसका खामन बेदर्दी से कत्ल कर देता है। उसकी वजूहात क्या थी? क्योंकि हमेशा जो हमने सुना है कि गरीब के घर में ही अखराजात और जो है सहूलियात ना मिलने की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये शादमान में जो वाक़या हुआ, इसी वाले से क्राइम रिपोर्टर उज़ैर मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की, इस तमाम स्टोरी को कवर किया और आखिर तक अभी तक मुलज़िम की गिरफ्तारी तक ये तमाम चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो उन्हीं से बात करेंगे। उज़ैर, क्या वाक़या क्या हुआ? गरीब के घर में लड़ाई तो समझ में आती है कि अखराजात की कमी है, तो ये अमीर घर के घरानों में बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आपने। हम अक्सर यही सुनते हैं कि माली मुश्किलात ना की वजह से जो है वो अक्सर गरीब घरों में लड़ाई होती है, लेकिन ये केस अपनी नौयत का अलग ही है कि ना माली मुश्किलात थी, ना कोई और मसला मसाइल था, लेकिन वो अमीर घरानों में वो एक जो मसला होता है एंड पे निकला वही नशा निकला। इसकी बैग मेन जो इसमें चीज थी ना वो दो हैं, एक लालच और दूसरा नशा। अब नशे की वजह से लालच आया कि किसी और वजह से, लेकिन मेन इस केस में दो ही पॉइंट हैं, एक नशा और दूसरा लालच। केस ऐसे होता है कि 24 तारीख को रेस्क्यू की तरफ से हमें पता लगता है कि एक घर में खातून की तशद्दुद लाश मिली है। ओके ठीक है, 2-3 लोग पहुंचते हैं, मीडिया ले, फिर उसके बाद वहां पे पहुंच के आपस में ही जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनकी बातचीत होती है। फिर पता लगता है कि लड़की का वालिद भी उधर मौजूद था जो कत्ल हुई है, और वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि इस खातून को यानी उसकी बेटी को उसके शौहर ने कत्ल किया। मीडिया पहुंच जाता है सारा वहां पे, वो ऑन रिकॉर्ड बयान भी देता है और वहां पे बाकायदा वो चीखता भी है कि मेरी बेटी को कत्ल किया गया है। पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस देखती है कि किस तरह हुआ, क्या हुआ। पुलिस ने फौरी तौर पर वहां पे कुछ घंटों के अंदर अंदर उसके शौहर को पकड़ लेती है पुलिस। नाज़रीन यहाँ पर अब ब्रेक थ्रू आने वाला है, चूँकि स्टोरी जो सामने आई थी कि लड़की को किसी ने मार दिया, कत्ल हुआ, जाने क्या वाक़या हुआ, लेकिन अब ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू यहाँ पे था कि पुलिस जब उसके शौहर को कपड़ा डाल के डाले में डालती है ना, वहां पे सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या होगा, पुलिस ने क्यों उसके शौहर को पकड़ लिया। अच्छा खैर, अब हम पूछते रहते हैं, करते रहते हैं मामला, उसके वालिद से बात करते हैं खातून की। पता लगता है कि जी 12 साल से इन दोनों की शादी हुई थी और ये आपस में रिश्तेदार थे। मतलब वो लड़की जो थी वो अपने मामू के बेटे के साथ उसकी शादी हुई थी, पसंद की शादी 12 साल पहले। 3 बच्चे भी थे, सबसे बड़ा बच्चा 7 साल का था, 2 बेटे 1 बेटी है इनकी। हम बड़ा हैरान होते हैं कि 12 साल से पसंद की शादी, और बज़ाहिर नजर भी नहीं आ रहा कि किसी माली मुश्किलात या किसी और वजह से कत्ल कर दिया। सेकंड थॉट्स हैं कि शायद अफेयर है लड़के का, को दूसरी बीवी का चक्कर है। अक्सर औकात ऐसे वायलेंस होती रहती है कि चलो आपस में उनके मसले मसाइल हुए होंगे। कट इट शॉर्ट बॉस, 25 तारीख को उसका वालिद जो है, मेरी उससे बात होती है, वो ये कहता है कि यार मैं अभी फिलहाल बड़े दुख में हूँ। कत्ल के अगले दिन मैं बड़े दुख में, मैं कोशिश करता हूँ उनसे रब्ता हूँ, मैं उसके घर भी जाता हूँ। उसके वालिद कहते हैं कि जी आप ना इफ्तारी के बाद मेरे पास आ जाएं, मेरी बेटी की कुल भी है, फिर हम बात कर लेंगे। मीनवाइल इतने दिन में पर्चा दर्ज हो जाता है। पर्चा जब दर्ज होता है, पर्चे में कुछ चीजें सामने आती हैं जो आई ओपनर होती हैं हम सबके लिए। पर्चे में उसका वालिद मुद्दई बनता है। ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक और ब्रेक थ्रू आता है स्टोरी में कि खातून के कत्ल का मुकदमा उसके वालिद की मदईयत में खातून के शौहर, खातून के देवरों, खातून की सास पे दर्ज हो जाता है। यहाँ पर एक और पूरी फैमिली समझ में आ सकती है, या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ससुराल वालों ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, ओके। FIR जब पढ़ते हैं ना हम, FIR में उसका वालिद चीजें बताता है कि जी 12 साल पहले मेरी बेटी की शादी हुई थी इस बंदे से, इस्माइल नाम का लड़का है। इस्माइल को उस टाइम मैंने 150 तोले सोना दिया। 150 तोले सोना, ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कि 150 तोले सोना इसने उस टाइम दिया। मतलब ये पार्टी बहुत बड़ी है। हाँ। मतलब नॉर्मल तो समझ में आ रहा था घराना, 150 तोले सोना। उसके बाद वो कहता है कि जी मैंने ब्रांथ रोड पे इसको एक दुकान और डिफेंस के इलाके में कमर्शियल प्लॉट अपनी बेटी के नाम कर दिया था, जो कि इनके ही कहने पे किया गया था कि मतलब मैंने अपनी बेटी को डिफेंस में प्लॉट, ब्रांथ रोड पे दुकान, 150 तोले सोना, ये 3 चीजें होगी। और वो कहता है कि कुछ महीने पहले इन्होंने मेरे से 3-3.5 करोड़ रुपया मांगा।
जो कि मैंने अपने मुलाजिम मतलब अरबों में अरबों इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है बेटी को बचाने के लिए। बेटी को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। बेसिकली जो बज़ाहिर उसने एफआईआर में बताया कि मैं ये क्योंकि लड़ता था, इनका लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा था, तो मैं, वो कहते हैं ना कि चुप कराने के लिए किसी को कहते हैं यार फड़ तो चुप कर जा, मेरी बेटी बच जाए। मेरी बेटी बच जाए। ये तो गरीबों के मुंह से सुना था कि वो अपना घर बार बेच के बेटी को जहेज देते हैं। यहाँ पे लेकिन भी पर एक अमीर बाप जो है वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसे ही इतना कुछ अरबों रुपया, करोड़ों रुपया दे रहा है। खैर उसके बाद वो कहता है कि जी इन्होंने 3-3.5 करोड़ रुपया मांगा, जिनमें से 1 करोड़ रुपया मैं कुछ अरसे पहले अपने गार्ड के थ्रू इनको पहुंचा चुका हूं, जो इन सब घर वालों ने वसूल किया। अब जब सब घर वालों ने वसूल किया, सारे शक के दायरे में आ गए, पुलिस ने भी पर्चा सब पे दिया हुआ। उसके बाद एफआईआर के बाद पुलिस, क्योंकि अरेस्ट उसको पहले ही कर लिया हुआ था, छोड़ा किसी को नहीं। जराये से पता लगता रहा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। आज ये चीज सामने आई कि मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। आज उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। उसकी वजह क्या बताइए? मुलजिम ये बताता है कि जी अच्छा, कुछ अर्सा कबल ना इन्होंने वालिद ने ये बात ऑन स्पॉट मीडिया को भी उस टाइम बताई थी कि मेरी बेटी के साथ इसका घरेलू झगड़ा चल रहा था गाड़ी पे। मैंने बेटी को रिसेंटली गाड़ी लेके दी थी, तो ये कह रहा था वो बेचो, इस बात पे इनकी लड़ाई हुई। यार गाड़ी बेचने पे इतनी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी हो, गाड़ी का कौन मतलब देखता है? लेकिन यहाँ पराना भी आ गई ना, और साथ में वो नशे वाली जो लत थी वो भी सामने आ गई। आपको शायद पता होगा, जाहिर बात है, क्राइम रिपोर्ट में वो इंतहाई खतरनाक है। ऐसे ही है वो तो आपको बहन बेटी, हाँ बहन बेटी किसी चीज की तमीज नहीं रहने देती वो आपको, लिहाज खत्म हो गया भाईजान। उसके बाद समझ में कि कोई कुछ भी नहीं आ रहा था। खैर कट एंड शॉर्ट स्टोरी यहाँ से खुलती है कि 24 तारीख की सुबह का 4 बजे का वकूआ है, जो पुलिस ने उसके साथ इंटेरोगेशन किया और जो उसने पुलिस को बयान दिया है, उसका खुलासा ये है कि ये वकूआ होता है 24 तारीख की सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान में। अच्छा, इसमें ना एक जो बात मैंने सुनी है वो भी बहुत खतरनाक भी है, दिल दहला देने वाली भी है, कि इस मुलजिम ने अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी का गला काटा। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सुनने में आया था ये भी, लेकिन उसमें हुआ ये वकूआ कि ये वकूआ होता है सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान में, लड़ते हैं ये दोनों आपस में। 4 से 5 बजे के दरमियान लड़ते हैं, तो कत्ल भी 4 से 5 के दरमियान में होता है। इस दौरान इसका बेटा ऊपर आता है लड़ाई की आवाज सुन के, ये अपने बेटे को नीचे भेज देता है कि तुम नीचे चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। सहम तो गए होंगे ना, ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ वो बच्चे सहम जाते हैं। 7 साल का वो बच्चा था, इसने उसको नीचे भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने जब इसके, क्योंकि सुसर ने इल्जाम लगाया था इस पे कि जिसने कत्ल किया, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस देखने की कोशिश की, तो उस रात 4 बजे से ऑनवर्ड सुबह तक की फुटेजेस डिलीट थी। पुलिस को वहां से शक हो गया कि अच्छा, पुलिस को क्लू यहाँ से मिला, पुलिस को मिला यार इसने कहा डकैती हुई है, डकैती हुई है, तो उसने कहा डकैती हुई है, मेरे घर डकैती करने आए थे 2 बंदे, उन्होंने ज्यादती की कोशिश की, मेरी बेगम से कत्ल कर दिया। वो गेम कर रहा था पुलिस के साथ गेम कर रहा था। अब पुलिस के साथ ने सारा भांडा फोड़ दिया। सीसीटीवी में नजर आया कि ये बंदा 6, सवा 6 बजे 6 से 7 के दरमियान में बाहर जाता है और 15-20 मिनट वापस आ जाता है। पुलिस कहती है अगर एक बंदे के घर में डकैती हुई है तो हमें कॉल आनी चाहिए, कॉल इसने कोई नहीं की। अच्छा, ना 15 की कॉल ही नहीं है, 15 की कॉल ही नहीं है कि डकैती हुई है, तो कॉल तो कर दूं। अच्छा, पुलिस ने भी नहीं बताया। उसके बाद पुलिस कहती है कि बाहर गया, वापस आ गया। 7 बजे के करीब, सवा 7 बजे के करीब इसके बच्चों को स्कूल लेने के लिए ड्राइवर आता है। ये उस ड्राइवर से उसका फोन लेता है, उसको कहता है मेरे बच्चों को पप्पू के घर छोड़ दो, और उस ड्राइवर को ये कहता है कि मुझे मेरे भाई के नंबर पर फोन मिला दो। ये उस अपने भाई को कॉल करता है, जो इसका भाई है। अपने भाई को कॉल करने के बाद ये उसको कहता है कि मेरी अपनी बेगम से लड़ाई हो गई है, तुम आ जाओ। वो कहता है अच्छा यार मैं तो थोड़ा दूर हूँ, चल मैं आ रहा हूँ। वो अकलमंदी क्या करता है, वो कर देता है इसके ससुर को फोन कि जी आप, क्योंकि इनका घर और उसके ससुर का घर करीब है, 5-7 मिनट का, ये शायद आपस में अजीज हैं। वो मामू की बेटी के साथ शादी हुई थी, मतलब इसका साले का बेटा है ये। उसके बाद वो जब मौके पे पहुंचता है, वो देखता है मेरी बेटी की लाश पड़ी हुई है, वो पुलिस को इत्तला दे देता है। इस तरह करके ये वकूआ था। वो जब मौके पे पहुंचता है तो एक घरेलू मुलाजमा थी जिसने इसके झूठ का सारा पर्दा जो है ना उसी टाइम खत्म किया, पुलिस को भी। अच्छा, ये कुदरती तौर पे राज खुलते जा रहे थे आहिस्ता-आहिस्ता, 1-2 दिनों में। हाँ, 1-2 दिनों में सब क्लियर हो गया। और 1-2 दिनों में मुलजिम का नशा भी उतरना शुरू हुआ। मुलजिम शातिर तो नहीं था ना, मुलजिम बिल्कुल शातिर नहीं था, सिर्फ नशे में था। वो ये कहता है कि भाईजान मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था गाड़ी बेचने पे। अच्छा, मुलाजमा की मैं आपको बात बता रहा था, जब उसका वालिद आता है ना घर, तो मुलाजमा जो 6 साल की थी, वो इसके लड़की के बाप को फौरी बता देती है कि अंकल साहब ने मैडम को मार दिया। यहाँ पर सारी गेम खत्म। इसके बाप को आप हैरान हुए थे ना कि ये क्या हो गया है, मियाँ पकड़ा गया। अच्छा, उसके बाप ने आते साथ जब ये चीजें की ना, हमने कहा यार ठीक है लड़ाई होती। मुलजिमा ने फौरन उसके बाप को आते साथ कहा
अंकल साहब ने मैडम को मार दिया। अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद क्या जी, सर, जी, लास्टली पुलिस ने इससे बयान लिया कि हाँ जी तुमने क्यों, क्या कहता जी मेरा उसके साथ गाड़ी का झगड़ा था, गाड़ी में उसको कहा था बेच, इस बात पे मेरी उसकी लड़ाई हुई है और वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते मैंने उसको धक्का दिया, इस दौरान हमने एक दूसरे को मारा अच्छा, भी है, उसने शीशा भी मारा। ये लड़ाई ये झगड़े का वो वाकया है। वकूआ बता रहा है जिसकी आवाज सुन के बच्चा ऊपर आया था। जी। वो ये कहता है कि मेरी इसकी लड़ाई हुई थी, मैंने भी ग्लास मारा इसको, वो ग्लास टूट गया, इस दौरान मैंने इसको धक्का मारा, ये नीचे गिरी अनकॉन्शियस हुई, मैंने वही वो जो ग्लास के शीशे थे वही उठाए हैं और उसको बकायदा, एक होता है काटना, एक होता है स्टैब करना, इसने उसको बकायदा मारे हैं वो यहाँ पे। इतना जालिम, नशा था ना सर, नशे में उसको क्या कहते हैं कि आपको तमीज नहीं रहती किसी चीज की, उसको नहीं रही, उसने मार दिया। उसके बाद फिर ये गया है वो आइस का सामान छुपाने, आइस का जो घर में कर रहा था इसने, वो जो पुलिस को घर से बाहर जाते करने की, ये इसने पुलिस को वो अपने आइस का सामान निकाला और शादमान नाले में फेंकने का और वापस आ गया फिर इसने अपने भाई को कॉल किया। वो स्कूल वाला सीन था। तो ऐसे करके फुटेजेस और इन सारी चीजों से इसने इतराफ कर लिया। अब चलान होगा इसका ऑब्वियसली, पुलिस इसको अब कल पेश करती है, परसों पेश करती है, लेकिन इसमें एक बड़ा मुआशरती पहलू यही है, सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि उस फैमिली को कम से कम बता देना चाहिए था कि उनका बेटा नशा कर रहा है, ताकि रिहैब की तरफ जाते। उस लड़की के ससुराल वालों को चाहिए था, लड़के के वो बता देते कि यार हमारा बेटा नशा कर रहा है, या उसके वालिद को एटलीस्ट पुलिस। इनके बच्चे तीन टोटल 3 बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा जो है वो 7 साल का है। अब उन बच्चों पे भी देखें, उन बच्चों के लिए भी पूरी जिंदगी का ट्रॉमा है कि उनकी वालिदा को पैसा हो, बच्चों को माँ नहीं मिल सकती, बाप को बेटी नहीं मिल सकती। बड़ी कोशिश की इस खातून के वालिद ने कि मैं अपनी बेटी को बचा लूं, मगर आखिरकार जो जुर्म करने वाला मुल्जिम होता है वो कहीं ना कहीं से निकल आता है, चाहे वो अमीर बाप का बेटा हो या फिर किसी गरीब बाप का। मैंने स्टोरी जब शुरू की थी तो उसमें जिक्र किया था कि ये वाक़यात जो है मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े ये गरीब घरों में देखे जाते थे, सुने जाते थे, लेकिन अब जो है यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि अब अमीर घरों में भी ये वाक़यात होना शुरू हो चुके हैं। बाप ने 150 तोले सोना दिया और घर दिया और उसके अलावा कारोबार करने के लिए ब्रंच रोड पे दुकान लेकर दी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें काम नहीं आई। अब अफसोस हमेशा की तरह इसी पर है कि उसके 3 मासूम बच्चे किसको माँ कहेंगे और किसकी गोद में सोएंगे और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब देखना ये है कि मज़ीद इसमें हक़ाइक़ क्या आने वाले हैं। आज के व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।